नमस्कार दोस्तों। कहते हैं परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है, जहां उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा दी गई शिक्षाएं जीवन आत्मसात होती रहती हैं। महापुरुषों की जीवनी इस बात की साक्षी है। परिवार में ही बालक स्नेह, प्रेम, दया, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञा का पालन आदि का पाठ सीखता है। आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करूंगी जो आपको काफी मददगार साबित होगी। पिता, पैसा और परिवार। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में वीरू नाम का आदमी रहता था। वीरू अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। वीरू गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी की खुशी चाहता था। वीरू एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर खर्च जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी वीरू कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। वीरू 24 में से 18 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को घर देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन वीरू की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्च आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है हम उसी में खुश हैं। तब वीरू कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह वीरू मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता था, पापा हमें कहीं घुमाने ले चलो, पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बात करो। लेकिन वीरू हमेशा काम के लिए कहकर टाल देता था, उससे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय बाद अब वीरू की किस्मत चमकी। वीरू जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का मालिक वीरू को मैनेजर बना दिया, क्योंकि वीरू काफी समय से वहां काम करता था। और अब मैनेजर बनने के बाद वीरू बहुत अमीर हो गया। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज मांग लेते, वह तुरंत लाकर दे देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों वीरू से बहुत जिद करते हैं कि वो तीनों समुद्र के किनारे घूमने चले। वीरू कहता है कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो, मैं सीधा ऑफिस से काम खत्म करके पहुंचता हूं। पत्नी और बेटा दोनों वहां चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब वीरू वहां पहुंचता है तो ऐसी हालत देख घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वह जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।